हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत का मतलब होता है एक के बाद एक आना, ठीक है ना। और वो कैसे पूर्णांक होने चाहिए? धन होने चाहिए, मतलब दोनों ही धन पूर्णांक होने चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास +1 है, इसके बाद क्या आए? प्लस का 2 का आना, ठीक है ना, इस तरह से। तो जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब इनके वर्ग कर देना। जैसे मान लो इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग कर दो, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाए? 365 हो जाए। मतलब इन दोनों वर्गों का योग क्या हो जाए? 365 हो जाए। कुछ इस तरह से सवाल है और ये हमको सॉल्व करना है। लेकिन कैसे पूर्णांक होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम। अब यहां क्या लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक या पहला कर्मागत, पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर से x है, ठीक। तब दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर से कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर है उसमें अगर कर्मागत आपको चाहिए तो उसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ने से या एक घटाने से। अगर ऋण में चाहिए तो घटाने से और धन में चाहिए तो जोड़ने से हमको मिलता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग और प्लस से दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग। देखो, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग क्या कह रहा है? दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो ये पहली संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या का वर्ग, यहां तक हो गया। और योग, योग मतलब जोड़, तो यहां हमने क्या कर दिया? जोड़। कितना है? 365 है। मतलब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो कितने के बराबर? और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा? 365 के बराबर आएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो संख्या हमारे पास है और ये जो संख्या हमारे पास है, मतलब इन दोनों का वर्ग कर दें और इसके बाद इनको जोड़ दें तो फिर इसका वैल्यू जो आएगा वो 365 आएगा। तो चलिए देखते हैं हम। पहली संख्या हमारे पास क्या है? x है। तो हमने क्या किया? x का वर्ग कर दिया, प्लस, तो प्लस लगा दिया। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? ये है। तो इसको क्या किया? यहां लिख दिया और इसका क्या करना है? वर्ग लगा देना। बराबर से क्या मिलना चाहिए हमको? 365। तो लो, हमने 365 भी लिख दिया। अब इधर तो हमारा फार्मूला बन गया ना। कौन सा फार्मूला बन गया? देखो, एक्स स्क्वायर और प्लस ये बन गया क्या? हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 2a है तो x और b है तो 1, तो यानी कि 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बराबर तो बराबर, और ये 365 तो 365, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। आगे देखते हैं इसको। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर से 365। अभी ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों मिलकर यहाँ बीच में प्लस है तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस का ये 2x प्लस का ये 1 और ये 365 इस पार आएगा तो माइनस का 365 और बराबर से इस पार क्या रह जाएगा? 0। वापस से एक बार 2x स्क्वायर प्लस का 2x
इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 364 और ये बराबर से 0। दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो दो कॉमन ले लो, यानी कि दो से क्या करो आप एक बार पूरे समीकरण में भाग दे दो, सीधी सी बात है। समीकरण में भाग देने पर तो जब भी आप दो से पूरे समीकरण में भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और ये माइनस का, दो एक किम दो, दो अट्ठे 16 और दो दूना 4 बराबर से 0। अब ये आपका गुणनखंड बन गया, और गुणनखंड कैसे सॉल्व करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर गुणे 182 बराबर से मिल जाएगा 182 का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बीच वाले को यहाँ माइनस है तो क्या करने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। एक्स का मान क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है ना, एक आना चाहिए, और गुणा करने पर 182 आना चाहिए, ऐसा कोई संख्या सर्च करना है। तो अगर हम 14x माइनस 13x कर दें तो क्या बचेगा, x बचेगा। और अगर हम 14x का गुणा 13x में कर दें तो क्या हो जाएगा, 182x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको देखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर ज्यों का त्यों करेंगे और प्लस करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे 14x, फिर लिखेंगे माइनस का 13x और ये माइनस का 182 और ये बराबर से 0। ये x का स्क्वायर ज्यों का त्यों, ये 14x और ये माइनस का 13x और ये माइनस का 182 और ये बराबर के इस पार 0, ठीक है ना। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखो आगे क्या हमारे पास, ये दोनों अलग कर देते हैं, ये दोनों अलग कर देते हैं, तो इधर इसमें कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचा x प्लस 14 और यहाँ क्या हमारे पास माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x वापस से एक बार और ये माइनस माइनस प्लस, और 13 का पहाड़ा 182 में जब पढ़ेंगे तो 14 बार जाएगा, तो ये 14 और ये बराबर से 0। अभी ये x प्लस 14 और ये x प्लस 14 यहाँ कॉमन मिल गया, वापस से एक बार हमने इनको कॉमन ले लिया, और ये x माइनस 13 इसको वापस से एक बार x माइनस 13 कर दिया, बराबर से 0 कर दिया। अब एक बार इसकी तुलना इससे, फिर एक बार इसकी तुलना इससे करते हैं। x प्लस 14 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, माइनस का 14। अब जो भी निगेटिव आ जाता है वो मान्य नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है और ये निगेटिव आ रहा है, तो ये कैसे मान्य होगा। वापस से एक बार x माइनस 13 बराबर से 0, तो x बराबर से हमारे पास क्या हो जाएगा 13, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो पहली संख्या हमको क्या मिल गई, पहली संख्या हमको क्या मिल गई, पहली संख्या हमको मिल गई 13। तब दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या तो हमारे पास x प्लस 1 है। देखिए x प्लस 1, x प्लस 1, तो यहां लिख सकते हैं 13 प्लस 1 बराबर से 14। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 होता है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे पहली संख्या का वर्ग तो 13 का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग तो 14 का वर्ग और बराबर से 365, तो 365 कर सकते हैं आप, ऐसा करके देख सकते हैं। जैसे इसका इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हमारा ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार फिर से ये हो जाएगा, और ये दोनों भी हमारा ये आपस में है, देखो ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, कर्मागत भी है। जैसे देखो 13 और 14, 13 और 14 एक कर्म से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था, और इसको इसी तरह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं।